नमस्कार मैम। नमस्कार सर। जी क्या नाम लिखते हैं आप? आरती प्रजापति। कहाँ से हैं आप? जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। आप संत रामपाल जी महाराज स्नाम दीक्षा कब लिए? 6 अप्रैल 2016। नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ हुआ है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद मुझे बहुत सारे लाभ हुए हैं। नाम नहीं लिए थे तब भी मुझे जीभ पे ना बहुत छाले हो गए थे, जिसकी वजह से ना मैं खाना नहीं खा पाती थी। महीनों तक मैं पानी पी पी के अपना जीवन व्यतीत करती थी। परमात्मा जी से नाम दीक्षा लिए और फिर परमात्मा जी से प्रार्थना लगवाए तो दूध तक नहीं पी पाती थी, इतना ज्यादा छाले हो गए थे मेरे। बिल्कुल अब ठीक हो गए हैं। अपने कॉलेज में ना फाइनल एग्जाम था, मेरे को सतनाम लेना आना था यहाँ आश्रम, सतलोक आश्रम। नहीं आती सतनाम लेने के लिए तो मेरा पीछे हो जाता सतनाम लेने के लिए, और मुझे एग्ज़ाम भी देना बहुत ज़रूरी था क्योंकि मेरा फाइनल एग्ज़ाम था। मैं वो एग्ज़ाम नहीं दी, मैं बोली चाहे मैं अपना एग्ज़ाम उसको दे लूँगी और अभी आश्रम चले जाते हैं, तो वो एग्ज़ाम मैंने नहीं दिया था। गई सतनाम भी ले ली और नेक्स्ट टाइम में मैं अपना एग्ज़ाम देने गई जब, तो रजिस्टर मेरी अब्सेंटी लगी हुई है। जब रिज़ल्ट आया तो सब लोग बहुत खुश थे, मैं तो थोड़ी दुखी थी क्योंकि मैंने एग्ज़ाम ही नहीं दिया था। तो फिर सर क्या हुआ कि तभी मेरे स्टाफ के सर बुलाए मुझे कि आरती कहाँ है, आरती को बुलाओ। तो मेरी फ्रेंड लोग आई मेरे पास तो बोली कि सर बुला रहे हैं आपको। तो मेरे को डर लग गई कि मेरे सर बुला रहे हैं और मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया है तो बहुत डांट खानी पड़ेगी क्योंकि मैं रेगुलर स्टूडेंट थी। तो मैं डरते डरते अपने सर के पास गई और फ्रेंड लोग मेरे पकड़ को मेरे को लेके गए। मैं जा नहीं रही थी क्योंकि सर डांटेंगे ऐसा करके। सर बोले कि बेटा आप एग्ज़ाम नहीं दिए थे? मैं बोली नहीं सर मैं नहीं दी थी। तो बोले कि आप तो पास हो गए हो। तो मैं बोली नहीं सर मैंने एग्ज़ाम ही नहीं दिया था, तो पास होने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो उन्होंने फिर सर्च करके दिखाया कि देखो बेटा आप देखो एग्ज़ाम दिए थे और पास हुए। तो मैं बोली नहीं सर उस टाइम पे मैं यहाँ थी ही नहीं, मैं एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं दी हूँ। मैंने ये बोला कि सर नहीं मैं एग्ज़ाम दी ही नहीं हूँ। मतलब जब दिखाए ना सर मुझे नेट पे कि हाँ देखो बेटा आपका रिजल्ट आ गया, आप इसमें पास हो गए हो, तो बोले कि अब मिठाई खिलाओ मुझे। मैं बोली नहीं सर, मिठाई तो उनको खिलाएंगे जिन्होंने हमारे लिए इतना बड़ा संघर्ष किया है। ये तो हमारे बंदी छोड़ भगवान जी की रजा है कि मैं प्रेजेंट तक नहीं मारे, उसमें 59% आए थे। अगर मान लीजिए कि कोई पासिंग मार्क देता है तो 33 दे सकता है, 59 नहीं दे सकता। तो परमात्मा जी की दया से उसमें 59% आए थे सर। तो परमात्मा जी जो चाहे सो कर सकते हैं, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, भगवान जो चाहे सो कर सकते हैं। जो दर्शक आपको देख रहे हैं उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? जो मुझे देख रहे हैं टीवी पे, तो मैं उनसे यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आएँ और अपना कल्याण कराएं, क्योंकि ये मनुष्य जन्म परमात्मा जी कहते हैं कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, जैसे तुरवर से पत्ता टूट गिरे वह बहुर नहीं लगता डार। तो ये अपना मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है कि एक बार अगर गिर गया ना, टूट गया, तो मतलब वो दोबारा हमें नहीं मिल सकता है। ये भक्ति करने के लिए भगवान ने दिया है हमें। ये जैसे स्कूल ड्रेस होता है ना बच्चों के लिए, कि बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूली एक ड्रेस दिया जाता है, उसी प्रकार